हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। देखें, आपने कल मेरे टॉप 5 के बैट्समैन तो देख लिया। अब वर्ल्ड कप जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे अब जरा टॉप 5 बैट्समैन, टॉप 5 फास्ट बॉलर्स, टॉप 5 स्पिनर्स और टॉप 5 यानी कि ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। टॉप 5 विकेट कीपर्स, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब टॉप 5 बैटर्स तो आपने देख लिए, खतरनाक डेंजरस बैटर्स। अभी मैंने टॉप 5 आपको जो टॉप रन स्कोरर होंगे उनका नहीं बताया। अभी सिर्फ टॉप 5 मैंने आपको बैट्समैन बताए हैं जो खतरनाक बैट्समैन हैं वो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई टॉप 5 फास्ट बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में जो होने वाले हैं, आपको जो बड़े जबरदस्त देखने को मिलेंगे और जो वाकई जिनको देख के जो है ना आप कह सकते हैं कि यार थरथली मच सकती है। तो शुरू करते हैं। अगर नंबर 5 पे अगर बात की जाए तो यार नंबर 5 में मुझे लगता है कि अगर फास्ट बॉलिंग में देखें, जो भी है जैसे भी है हमारे यहाँ पे फास्ट बॉलिंग में मुझे लगता है कि शायद जो है ना शाहीन शाह अफरीदी बेहतर लगे। नंबर 5 पे मैं रख रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी को। नंबर 5 पे मैंने उनको रखने का मकसद पता क्या, देखें बेशक उस बंदे की फॉर्म खराब है, बेशक अब इंग्लैंड के भी सीरीज में वो शुरू में वो विकेट नहीं ले पाए। और आजकल जैसे पहले शाहीन जो है वो विकेट लेते रहे, निकालते थे शुरू शुरू में, आजकल उस हिसाब से वो नहीं निकाल पा रहे, पेस भी उनका वो नहीं रहा। बट मुझे लगता है कि यार वो वर्ल्ड कप में शायद शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म वापस आए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म वापस आना इंतहाई ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी और उनके अपने लिए भी। क्योंकि अब वो भाई देखें, आप अगर शाहीन शाह अफरीदी शुरू में विकेट्स नहीं हमें लेके देते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि अगर हम शुरू में विकेट्स नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप डेवलप हो जाएगी, और जब पार्टनरशिप डेवलप होगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को उसका नुकसान होगा और पाकिस्तान हारेगा। और देखें, हर प्लेयर पे बुरा वक्त आता है, हर बॉलर पे बुरा वक्त आता है, जो आप जिस मर्जी को उठा कर देख लें उस पर बुरा वक्त आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, हो सकता है उनका इस वर्ल्ड कप में वो बुरा वक्त जो चल रहा था वो खत्म हो जाए। ये तो आपको मानना पड़ेगा यार कि वो बॉलर अच्छा है, और जो उसका चाम वो इंजरी के बाद से वापस आए तो वो अब वो शाहीन शाह अफरीदी की वो फॉर्म वापस नहीं रही। बट आई थिंक सो कि शाहीन शाह अफरीदी इस वर्ल्ड कप में कम बैक करेंगे। तो 5वें नंबर पे मेरे शाहीन शाह अफरीदी हैं, फास्ट बॉलर सबसे खतरनाक। और चौथे नंबर पे अगर आ जाए तो भाई ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने पीछे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला है और प्ले ऑफ्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म की आउट किए हैं, फैफ डु प्लेसिस को भी आउट किया है, उन्होंने विराट कोहली को भी शायद आउट किया है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद विराट कोहली को चहल ने आउट किया था या इन्होंने, खैर लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही। राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग में अच्छी रही है ना तो वो ट्रेंट बोल्ट की वजह से रही है। हर टीम को राजस्थान रॉयल ने, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो आरसीबी हो, उनको 170 के राउंड अबाउट उन्होंने रोका था। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ट्रेंट बोल्ट थे। ट्रेंट बोल्ट वैसे भी न्यूजीलैंड के मेन बॉलर्स में से हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी स्विंग करते हैं, शुरू के बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। तो मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट जो है वो एक बड़े अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। और उनके पास तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, स्पीड भी है उनकी बहुत जबरदस्त। तो ट्रेंट बोल्ट मेरे चौथे नंबर पे सबसे खतरनाक 3 बॉलर्स में से हैं। और आपको वाकई ट्रेंट बोल्ट बताएंगे कि भाई मैं क्यों खतरनाक हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी थी। अगर आईपीएल की बैटिंग पिचेस पे ट्रेंट बोल्ट इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, और उन्होंने स्कोर भी बहुत कम खाए, उन्होंने उनकी इकोनॉमी जो थी वो भी बड़ी नॉर्मल यानी बड़ी कम थी। तो मुझे इसलिए लगता है कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो नंबर 4 पे होने के हकदार है। नंबर 3 की जहां तक बात है, मुझे लगता है मार्क वुड। इंग्लैंड के पेसर है मार्क वुड, उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। मार्क वुड जो है वो 150 155 यानी कि 145 से लेके 155 यानी कि इसके करीब करीब जो है वो बॉलिंग करते हैं। उनकी बॉलिंग बड़ी आउट क्लास होती है। मार्क वुड को स्विंग बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे बढ़कर मार्क वुड के पास बाउंसर बहुत अच्छे हैं। मार्क वुड बहुत अच्छे बाउंसर मारते हैं, बहुत अच्छे बाउंसर खेलते हैं, करवाते हैं। अभी आप रिसेंटली अगर पाकिस्तान का सीरीज देख लें तो जो आजम खान हमारे आजम खान जो है वो स्पेशल 3 प्लेयर, उनको जो मार्क वुड ने बॉल करवाई वो उनके मुंह पे लगते लगते बची थी और वो यहां से लग के निकली और वो आउट हो गए। तो मार्क वुड जो है वो टॉप के इस वक्त प्लेयर हैं। और मार्क वुड मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेहतरीन इस वक्त फास्ट बॉलर्स दुनिया में मौजूद हैं, तो मार्क वुड उनमें से एक है, और ये कहना गलत नहीं होगा। और आईपीएल में भी मार्क वुड की परफॉर्मेंस अच्छी रही। उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ तो वाकई बहुत जबरदस्त रही मार्क वुड की परफॉर्मेंस, और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाया, और स्पीड बहुत अच्छी है उनकी। तो और मार्क वुड जो है ना, मैंने नोट किया है, उनको जो विकेट चाहिए होती है ना इंग्लैंड को, बटलर मार्क वुड को जरूर लगाते हैं, फिर उनको विकेट निकाल के देते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्क वुड जो है एक बहुत मेन रोल जो है वो साबित होंगे इस वर्ल्ड कप में, और मार्क वुड से बच के खेलना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का तो ऑब्वियसली मैच देखने का बहुत मजा आएगा। नंबर 2 पे मैं चूज करता हूं जी मिचेल स्टार्क को।
बहुत बेहतरीन बॉलर है, बड़े फास्ट बॉलर है, बड़े अच्छे बड़े एक्सपीरियंस वाले फास्ट बॉलर है। मिचेल स्टार्क हर टूर्नामेंट में देखे तबाही मचाते हैं। आप नोट करें, बेशक मिचेल स्टार्क परफॉर्म न करें ना करें, लेकिन जब वर्ल्ड कप्स आते हैं ना, जब आईसीसी इवेंट्स आते हैं, तो मिचेल स्टार्क का नाम हमेशा ऊपर होता है बॉलिंग में, और सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर जो है ना वो मिचेल स्टार्क बन निकल उभर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क जो है वो बड़े अच्छे एक फास्ट बॉलर हो सकते हैं। और स्पेशली जो आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया है, शुरू के मैचेस में तो मिचेल स्टार्क इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने 25-25 स्कोर भी खाए एक ओवर में शुरू में, और सारे कह रहे थे कि क्या यार 24 करोड़ इंडियन रुपीस में जो है ना मिचेल स्टार्क को ले लिया है, 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में मिचेल स्टार्क को ले लिया, इतना महंगा मिचेल स्टार्क और ये परफॉर्म कर रहा है वगैरह वगैरह। तो जब आईपीएल के प्लेऑफ्स की बारी आई तो भाई मिचेल स्टार्क ने परफॉर्म करके दिखाया, मिचेल स्टार्क ने तबाही मचाई। मेरी फेवरेट विकेट्स में से एक है जो मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को आउट किया था। उसके बाद जब मिचेल स्टार्क दोबारा भी जब आए हैं, फाइनल भी जब खेला गया, तब भी मिचेल स्टार्क ने बड़ा आउट क्लास परफॉर्म किया था, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो मिचेल स्टार्क जो है, और भाई मिचेल स्टार्क का बाउंसर बहुत जबरदस्त होता है। मिचेल स्टार्क स्विंग बहुत जबरदस्त करते हैं, स्विंग बड़ा प्यारा निकालते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, मिचेल स्टार्क का यॉर्कर जो है ना वो डेडली यॉर्कर होता है, उसको खेलना बहुत मुश्किल होता है। जब वो बंदा वाकई आईसीसी इवेंट्स में खेलता है तो वो तबाही मचा रहता है। तो और वो बड़ा कूल माइंडेड, यानी कूल माइंडेड से मुराद है कि प्रेशर नहीं लेते हैं उतना। तो इसलिए मिचेल स्टार्क जो है वो नंबर 2 पे। देखें, अब नंबर 1 की जो पोजीशन थी ना वो बड़ी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप देखें अगर देखा जाए अगर, तो पैट कमिंस भी पड़े हुए हैं, रबादा भी हैं, उसके अलावा और भी बड़े प्लेयर्स हैं। तो पैट कमिंस को मैंने इसलिए चूज नहीं किया अपनी टॉप 5 में, क्योंकि यार देखें मेरा ये रूल है कि टॉप 5 में से ना आप एक टीम में से एक ही प्लेयर को, एक ही फास्ट बॉलर को चूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पैट कमिंस को नहीं किया, वरना मैं उनको भी जरूर करता। तो अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 जो मेरे फास्ट बॉलर हैं, जो मुझे मोस्ट फेवरेट, मेरे बड़े फेवरेट बॉलर है और बड़ा खतरनाक प्लेयर है, बहुत तेज बॉल करवाने वाला है, अच्छी खासी स्पीड भी है, और एक्शन बॉलिंग एक्शन जो है ना अटैकिंग है, बॉलिंग एक्शन जो है वो सबसे सबसे डिफरेंट है। और जी समझ ही गए होंगे आप लोग, बुमराह, वन एंड ओनली वन बुमराह। तो बुमराह जो है वो बड़े आउट क्लास किस्म के बॉलर हैं। बुमराह ने जनाब बड़ी अच्छी विकेट्स ली हैं, और बुमराह की मुझे एक बात सबसे ज्यादा पसंद आई थी कि जब ये इनकी इंजरी हुई उसके बाद ये 1.5 साल बाद इन्होंने जो है ना वो कमबैक किया, और जब कमबैक किया तो क्या कमाल का, क्या शानदार का कमबैक किया। हर कोई ऐसा कमबैक नहीं कर पाता। शाहीन शाह अफरीदी को आप देख लें, जो इंजरी के बाद क्या अभी तक वो सेटल ही नहीं हो पा रहा, उसको स्विंग ही नहीं मिल पा रहा, उसको पेस ही नहीं मिल पा रही। तो इंजरी के बाद सेटल होना हर किसी के नसीब की बात नहीं होती, और जो बुमराह हैं वो उसमें से एक हैं। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली भी दी है, आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। कल का ही मैच, अगर परसों का अगर मैच उठा कर देख लें, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का, तो उसमें भी जब शाकिब अल हसन की और मोहम्मदुल्लाह की पार्टनरशिप लग गई थी, तो रोहित शर्मा किसको लेके आए पार्टनरशिप तोड़ने के लिए? बुमराह को। बुमराह आए जनाब, उन्होंने आते साथ ही बाउंसर मारा शाकिब अल हसन को, शाकिब अल हसन ने एज पकड़ा के आउट करवा दिया। यानी कि बात कहने का मकसद ये है, जब भी आपकी टीम को, जब भी इंडियन टीम को किसी विकेट की जरूरत होती है जहां पे पार्टनरशिप बड़ी बिल्ड हो रही होती है, मुझे बुमराह की बात बहुत पसंद है, तब रोहित शर्मा बुमराह को लेके आते हैं, और तब जो है ना फौरन यूं विकेट निकलती है। और ये बात मुझे यकीन करें, मुझे इंतहाई इनकी पसंद है बुमराह की, कि वो बुमराह में वो बहुत यकीन करें बहुत ही कम बॉलर्स ऐसे होते हैं जो कि आप उनको कभी भी ले आए वो आपको विकेट निकाल के दे देते हैं। जब आप मैच हार रहे हो, या जब आपको लग रहा हो कि यार यहाँ से मैच हाथ से निकल रहा है, तब आप उस बॉलर को लेके आते हैं और वो बॉलर आपको विकेट निकाल के देता है। बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है ये कि वो किसी भी टाइम पे विकेट निकाल सकते हैं, तो वो बुमराह है। और उसके अलावा जब जो बॉलर बैट्समैन उनसे इतना क्यों डरते हैं? उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से। उनका बॉलिंग एक्शन जो है बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट किस्म का है, बड़ा क्रिएटिव है। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो है ना बुमराह जो है वो नंबर 1 होने का डिजर्व करते हैं। और वो कल भी जिस तरीके से उन्होंने शाकिब अल हसन और मोहम्मदुल्लाह की पार्टनरशिप तोड़ी है, बड़ा प्यारा बॉल था वो भी जिस तरह करवाया गया। हालांकि वो पिच बड़ा स्लो था, उस पिच पे फास्ट बॉलर की बड़ी जान जा रही थी ठप्पा मार के, यानी कि बाउंसर देने में, लेकिन बुमराह ने बड़ा प्यारा बड़ा कमाल का बाउंसर दिया जो शाकिब अल हसन से जज ही नहीं हुआ। और शाकिब अल हसन कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, वो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, और उनको पार्टनरशिप तोड़ के आउट किया, तो मैं कहता हूँ आउट क्लास कर दिया। तो ये मेरे थे टॉप 5 फास्ट बॉलर्स, सबसे बेहतरीन। नंबर 5 पे शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 4 पे ट्रेंट बोल्ट, नंबर 3 पे मैंने किसको रखा था? मार्क वुड को। नंबर 2 पे मिचेल स्टार्क, और नंबर
नंबर 1 पे बुमराह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने कमेंट्स में टॉप 5 फास्ट बॉलर जरूर बताइएगा वर्ल्ड कप में जो होने वाले हैं। और एक और चीज याद रखनी है, एक टीम से एक ही फास्ट बॉलर होना चाहिए, दो नहीं पिक कर सकते आपने एक टीम से एक ही करना है। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।